भोगे जो भोग पहले उनका न हो विस्मरण, मैं राज्य संपदा या पदेंद्र का न चाहूँ। हम रोज़ इतनी अच्छी भावना भाते हैं भगवान से, भोगे जो भोग पहले उनका न हो विस्मरण, मैं राज्य संपदा या पदेंद्र का न चाहूँ। लेकिन चाहे कहाँ नहीं है, चाहे हमें जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, बस चाहे बहुत है। आदमी परमात्मा की भी चाहे कर रहा है तो वो संसार को ही मांग रहा है। कोई मकान मांग रहा है, कोई दुकान मांग रहा है, कोई धन संपत्ति मांग रहा है, कोई परिवार मांग रहा है, लेकिन मांग जारी है। और जहाँ मांग है वहाँ सम्राट भी अधूरे रह जाते हैं। जहाँ मांग है वो कोई भी हो वहाँ अतृप्ति ही रहेगा। कोई भी होगा वो बहुत दुखी मरेगा। संसार का प्राणी यदि दुखी है तो वो सिर्फ चाहे के कारण है। क्योंकि कहते हैं चाहे गई चिंता गई मनवा बेपरवाह है, और जिनको कछु न चाहिए वे सहान के सहाय। मान गई, यदि मान चला जाए, ममता चली जाए तो फिर किसका दुख। संसार में दो प्राणी होते हैं जो दुखी होते हैं। एक वो होते हैं जो कि कामी होते हैं, और एक वो होते हैं जो भोगी होते हैं। दोनों ही दुखी होते हैं। भोग का मतलब हम स्वर्ग का भोग चाहते हैं, संसार का भोग चाहते हैं, मोक्ष का भोग चाहते हैं। मोक्ष चाहने से मोक्ष भी नहीं मिलता है। हमारे आचार्यों ने कहा है सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी जब होती है जब आकांक्षा से रहित जिंदगी होती है। और यहाँ पर हर इंसान चाहता है कि संसार से मुक्ति पाना है तो संसार के विरोध में हो जाओ। संसार के विरोध करने से कभी संसार नहीं मिटता है। संसार और प्रभु का समन्वय किया जाए, संसार में प्रभु का समन्वय किया जाए, प्रभु सारथी हो संसार के मैदान में, तो आपके युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त हो जाती है। समझदार हो, बुद्धिमान हो तो कंकड़ों के भी हीरे बना लेता है, और यदि बुद्धू हो तो हीरों को भी कंकड़ बना देता है। आपने देखा होगा बच्चे पत्थरों में, छोटे छोटे खिलौनों में, 10-20 रुपए के खिलौनों में इतना आनंद ले लेते हैं, उतने आप 10 करोड़ की गाड़ी में बैठकर नहीं ले पाते हैं। आपको बड़ी कोठी है, बड़ा बंगला है, बढ़िया बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आप अतृप्त हैं। क्योंकि दो तरह के भिखारी होते हैं, एक बाहर मांगते हैं, एक अंदर मांगते हैं। भिखारी दोनों होते हैं, एक जीवन में मांगते हैं, एक मृत्यु के बाद मांगते हैं। धर्मात्मा जिन्हें हम समझते हैं वो मृत्यु के बाद बहुत कुछ मांगते हैं। स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, ऐसा जीवन मिल जाए, भोग भूमि मिल जाए, वहाँ कल्प वृक्ष मिल जाए, वहाँ ये सब मिल जाए। क्यों मिल जाए? जो मिला है उसको तुम खोते हो और आने की उम्मीद करते हो। हमेशा वृक्ष से ही यदि कुछ मिलता है तो वृक्ष से मिलता है, और वृक्ष के बीच में बीज होना चाहिए। क्योंकि ज्ञानी होता है अपनी मुट्ठी का बीज भी मिट्टी में डाल देता है। आप कहोगे कैसा बेवकूफ़ है, अरे मुट्ठी के बीज को मुख में डाल लेता तो पेट भर जाता, जीवन चल जाता। कैसा है, हाथ के बीज को अनजाने में डाल रहे, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा कब आएगा पता नहीं चलता, दिखता भी तो नहीं कुछ दिन तो, लेकिन उसे पता है वो रहस्य कि यदि डाल लिया मुंह में तो मिट्टी हो जाएगा, गंदगी हो जाएगा, मिट जाएगा। और यदि मिट्टी में डाल दिया तो बन जाएगा। मिट्टी में डाल दिया तो एक फूल करोड़ों फूल लेकर आएगा, एक बीज करोड़ों बीज लेकर आएगा। और कुछ साल बाद जब वह बीज पनपेंगे तो गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रक मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे से अंकुर। एक बार एक फैक्ट्री में एक आदमी काम करने गया, और उसका काम देखकर मालिक ने कहा कि तुम कितने पैसे लोगे? उसने कहा आप कितना देना चाहोगे? उसने कहा 5,000 रुपया। वो कहने लगा 5,000 रुपये मत देना चाहे, माचिस की फैक्ट्री थी। उसने कहा सिर्फ एक तिल्ली देना, और मेरी इतनी सी शर्त है कि मेरा काम पसंद आए तो रोज़ दुगनी दुगनी कर देना, बस इतनी सी मांग है। मालिक को लगा कि कितना सस्ता नौकर है। अरे तिल्ली यदि 100-50,000 लाख भी ले जाएगा तो तिल्लियों में क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे यहाँ तो रोज़ करोड़ों अरबों तिल्लियाँ बनती हैं। उसे मालिक को लगा था कि अच्छा बेवकूफ़ हाथ लग गया, 1 की 2, 2 की 4, 4 की 6, और कितनी लेगा? 4 की 8 मांगेगा, जितनी भी लेगा फिर भी मेरे को तो 5,000 में तो बहुत
आ जाती हैं, छोटी सी गाड़ी भी भर जाती है मेरी। और एक कैसा बेवकूफ़ आदमी सिर्फ तिल्लियाँ कह रहा है दुगनी कर देना। और कहते हैं उसने इतना अच्छा काम किया कि 1 साल बाद तो उसको छोटी गाड़ियाँ भर के देना पड़ी, और 4 साल बाद तो एक एक दिन में उसके ट्रक भर भर के तिल्लियाँ जाने लगी। और उसने तिल्लियों को सिर्फ रखा नहीं, कंजूस की तरह, कृपण की तरह तिजोरी में नहीं रखा उसने तिल्लियों को, उसने भी एक अपनी कंपनी डाल ली, और उससे माचिस का एक दूसरा व्यापारी हो गया, कंपटीशन हो गया, इससे ज़्यादा बड़ा व्यापारी हो गया। और एक दिन तो मालिक को कहना पड़ा कि तू अब घर से यहाँ से जा, अब तूने मेरे से बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, अब मैं तेरा क्या करूँगा, और तेरी तो मांग, जो तेरी शर्त है वो बढ़ती जाएगी। मुझे लगा था कि छोटी सी शर्त है, लेकिन मैं फंस गया हूँ तेरी शर्त में, अब तेरी शर्त पूरी नहीं कर पाता। इसीलिए परमात्मा का भक्त भगवान से कहता है कि भगवान जन्म से लेकर अभी तक मेरी भक्ति में कुछ शक्ति हो, और इसी जन्म की नहीं, जन्म जन्म की भक्ति में यदि मेरी कोई शक्ति हो तो मुझे वो देना, तेरी भक्ति आराधना का मौका देना। वो भी उसी माचिस के व्यापारी की तरह है जो 1 तिल्ली की 2 तिल्ली मांगता है। वो जानता है कि इस जन्म में यदि 1 घंटा 2 घंटा तेरी सच्ची आराधना में निकला, आराधना का मतलब ये नहीं है तुम के किताबों के पेज पढ़ते रहो, क्योंकि पंडित तुम्हें बड़ा गुमराह करता है। पंडित सब उधार धर्म देता है, कहता मैं दे दूंगा, मैं बता दूंगा, मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा, मैं तुम्हारी शांति धारा करा दूंगा। अरे कोई तुम्हारी पूजा कैसे कराएगा? सिर्फ 2 काम ऐसे संसार में हैं जो नौकरों से नहीं कराना चाहिए, जो किसी गैर से नहीं कराना चाहिए। गैर से कराओ तो शर्म महसूस होती है, गैर से कराओ तो तुम्हारी मर्यादा टूटती है। वो 2 काम हैं, प्रेम और एक भोजन। आप भोजन भी स्वयं करते हो जब भूख लगती है तो, और परिवार से प्रेम करना हो तो स्वयं करते हो, नौकरों को नहीं भेजते हो। फिर प्रभु परमात्मा 3 लोक के नाथ के यदि प्रेम बनाना हो तो फिर क्यों दूसरों का उधार धर्म चाहते हो? कोई तुम्हें किताब सुना दे, तुम्हें कोई गीता के पन्ने सुना दे, कोई तुम्हें तुलसी चटा दे, कोई तुम्हें गंगा जल डाल दे, और तुम कहते स्वर्ग हो जाएगा। अरे यहाँ का पेपर में भी पास होना हो तो कम से कम 2-4 महीने अच्छी पढ़ाई कोचिंग लेनी पड़ती है, और परमात्मा के द्वार पर तुम ऐसे ही चले जाओगे? तुम्हारे आज तक गलत किया है, तुमने आज तक वो चीज़ें चढ़ाई हैं, तुमने पत्थरों के आगे फूल चढ़ाए हैं, पत्थरों के आगे फूल चढ़ाए ना, परमात्मा के द्वार में चढ़े हुए थे वो फूल। प्रकृति में सब कुछ सुंदर था, प्रकृति में खेल रहे थे, नाच रहे थे, उनका जीवन था, वो लहलहा रहे थे। तुम परमात्मा के आगे फूल चढ़ाते हो, परमात्मा के आगे दिल चढ़ाया करो। कुछ हिंसक पद्धतियाँ थी पहले, काट कर चढ़ा देते थे, इंसान को काट देते थे। इंसान नर बलि थी, और फिर पशु बलि हुई, फिर ना जाने कौन कौन जीवों की बलि हुई। अरे परमात्मा के दरबार में, सृष्टा के दरबार में सृष्टि की हिंसा करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है? लोग कहते हैं संसार असार है, लोग कहते हैं संसार बेकार है। अरे सृष्टा जब सुंदर है तो उसकी सृष्टि भी सुंदर होगी, उसकी रचना बेकार कैसे हो सकती है? लेकिन आप हो जन्म जन्म की पुरानी पद्धतियों को अभी भी अपना रहे हो, रूप बदल दिए तुमने। सिर्फ पहले नर बलि होती थी, आदमी कितना तड़पता था, लेकिन तुम एक बलि के लिए, देवता कभी इंसानों की जान लेता है क्या? लेकिन पुरानी तुम्हारी रूढ़ी मान्यताएं थी कि यदि नर बलि चढ़ा देंगे तो ये काम हो जाएगा, देवता खुश हो जाएंगे। उसके बाद तुमने पशु बलि दी, उसके बाद तुमने यज्ञ किए। आज भी धर्म के नाम पर कितने लोगों को सती प्रथा जैसी धर्म की मान्यता दी उसको। इन पुरुषों की दुनिया ने कहा कि औरत को तो जीना ही नहीं चाहिए, पुरुष के बाद क्यों नहीं जीना चाहिए? किसने कहा? कैसी कुरूप मान्यताएं थी, कितना अधर्म था धर्म के नाम पर। उस नारी को जीना भी हो तो जी नहीं सकती थी, और जी जाए तो नरक से बदतर जिंदगी थी, कोठों की तरह जिंदगी थी उसकी। माने उसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसे ज़बरदस्ती चिता पर डाल दिया जाता था, चीखेगी चिल्लाएगी, इसलिए नगाड़े बजाए जाते थे, और घी खूब डाला जाता था, ईंधन डाला जाता था ताकि धुआं उठे, और धुआं के कारण उसकी जो तड़फ है वो लोगों को दिखे नहीं, उसकी चीख की आवाज़ नहीं दिखे। ऐसी पद्धतियाँ हमारे यहाँ रही, ऐसी मान्यताएं रहीं। और लेकिन आज भी
हम ये नहीं देखते हैं कि हवन कर रहे हैं तो धूप सही है या नहीं है, कब की है, पुरानी है। हमें तो धूप चढ़ाने से मतलब है। लोगों के हवन के लिए ऐसी पुरानी मान्यता है कि हवन कर दो तो शायद सारे कर्म हवन हो जाएंगे। सारे कर्म हवन नहीं होंगे। हाँ, तुम चिंतन के रूप में, ध्यान के रूप में, ध्यान की अग्नि में कर्मों को जला दोगे। ध्यान की अग्नि में कब जलेंगे? जब तुम्हारे अंदर की परिणति बिल्कुल शुद्ध शांत होगी, तब तुम्हारे कर्म जल जाएंगे। लेकिन आज तक तुमने कर्मों को जलाने का नहीं सोचा है। कर्मों के ईंधन में तो सोचा करता था, भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। रोज बोलते हो तुम, सोचा करता था भोगों से, लेकिन क्या किया? भोग बंद किए क्या तुमने? मंदिरों के अनेक नई पद्धतियाँ, जो हमारी धार्मिक पद्धतियाँ थीं, हमारे उल्लास की पद्धतियाँ थीं, और कहना चाहिए प्रमोद की पद्धतियाँ थीं, वो गीत हमने बंद कर दिए, वो नृत्य हमने बंद कर दिए, वो हर्ष उल्लास बंद कर दिए, और शादियों के नाम पर, भोग के नाम पर, और हमने चरम सीमा पर ले जाकर खड़ा कर दिया। और फिर चाहते हैं कि आज के समय में धर्म बढ़ा है। धर्म बढ़ा नहीं, झूठी मान्यताएं बढ़ी हैं, अहंकार बढ़ा है, और जहाँ जहाँ अहंकार बढ़ेगा वहाँ धर्म घटेगा। तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धर्म बढ़े, तो पुरानी मान्यताओं को, रूढ़ियों को टूट जाने देना, और आप अच्छा जीवन मानना, अच्छा जीवन जानना कि हम किस प्रकार से जिएं, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके जीवन में आनंद आए, हमारा ऐसा शुभाशीष।